इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम वज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया वकज़ालिक नजज़िल मुफ़्तरीन वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआति थुम्मा ताबू मिन बअदिहा वआमनू इन्न रब्बक मिन बअदिहा लगफ़ूरुर रहीम। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर उनके परवरदिगार का गजब वाक़े होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। वलम्मा सकत अन मूसल ग़ज़ब अख़ज़ल अलवाह वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुन लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। वख्तार मूसा क़ौमहु 70 रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'त अह्लक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अल अस्सुफ़हाअ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ित्नतुक तुज़िल्लु बिहा मन तशाअ व तहदी मन तशाअ अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत ख़ैरुल ग़ाफ़िरीन। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोह तूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता। क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। वक्तुब लना फी हादिहि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाअ व रहमती वसिअत कुल्ल शैअ फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून अज़्ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना यु'मिनून الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूँ नाजिल करता हूँ और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं इसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। वो लोग जो उस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं।